बताया कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना, लेकिन हमने इसको गॉसिप का नाम दे दिया है। हमने अपनी नॉर्म्स चेंज की। ये इसलिए मैं कहती हूँ कि ये हमारा सोसाइटल प्रॉब्लम है। हम भाषण बहुत देते हैं दूसरों को, लेकिन हम खुद भी वही कुछ कर रहे होते हैं। हम चार बंदे यहाँ बैठते हैं, वहाँ फलानी की थोड़ा पहना होता, वो वहाँ गई थी, वो ऐसी लग रही थी। मतलब हम ये समझते नहीं है कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बैक बाइटिंग है। हम किसी की बुराई कर रहे हैं और किसी की जो इंटरनल मामलात है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ हमारी बैठी हुई हैं, मैं एक बात जरूर उनको कहना चाहूँगी। हमारी बहुत सी, हमारा वाहिद कंट्री है पाकिस्तान जो ओवर लेजिस्लेटिव है। हम कहते हैं जी लेजिस्लेशन नहीं होती, लेजिस्लेशन नहीं होती। आप खवातीन के इदारे उठा के देख लें, कितने इदारे हैं खवातीन के, लेकिन फिर हम यही रोना रो रहे हैं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह होता है दुनिया में। जब से औरत और मर्द का बना है तब से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब यह है कि अब औरतें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। पहले बच्चियां पढ़ती नहीं थी, बच्चियां जॉब नहीं करती थी। दूसरा ये कि बच्चियों को अवेयरनेस नहीं थी अपने राइट्स के बारे में, वो एजुकेट नहीं थी। मतलब आप देखें, हम अगर अपनी दादी नानियों को उठा के देखें तो हमेशा ये होता था कि हाँ अगर एक दो थप्पड़ लग गया तो दैट इज रूटीन मैटर, ये मैरिज लाइफ का पार्ट है, कोई गल नहीं। वो बच्चे भी तो संभालता है ना, सानू भी तो संभाल लिया ना उन्हें। लेकिन आज की औरत ये कहती है कि मैं आप जितना कमाती हूँ, मैं आप जितनी एजुकेट हूँ, मैं क्यों थप्पड़ खाऊं आपसे। दैट इज अ वायलेंस। और वायलेंस की भी डिफरेंट कैटेगरीज है। आप इमोशनल वायलेंस किसी को कर रहे हैं, आप किसी का वैसे कोई, अगर बहुत से लोग अपने काम से काम रख के अपने रिश्ते पे जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो भी एक वायलेंस है। तीसरी बात मैं वेरी इंपॉर्टेंट करना चाहूंगी अपनी बच्चियों से। हम सब कुछ इदारे लेजिस्लेशन कर चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, पुलिस काम कर रही है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट काम कर रही है, अथॉरिटी काम कर रही है, हैरेसमेंट का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लेकिन कुछ एथिकली चीजें जो हमें सीखने की बहुत जरूरत है। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ ये भी सेल्फ डिफेंस है कि आपने अपना स्टेटस डाला, जी मैं वॉशरूम नहाने जा रही हूँ, आज मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, आज मैं फलां को मिलने गई थी, आज मेरी सहेली ने मुझे ये खाना खिलाया। मैं कौन आपसे पूछ रहा है? कुछ हमें भी का ह्यूमन बीइंग खुदारा एथिकली हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोशल मीडिया एक टूल है हमें वॉइस रेज करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। ये भी जरूरी है। मैं यहाँ फंक्शन में बैठी हूँ, मेरी 2-4 तस्वीरें होनी चाहिए, तभी तो मेरी गवर्नमेंट को पता चलेगा जी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। लेकिन इसकी जो जस्टिफिकेशन है, आप लोगों से मैं मिली हूँ, एक कॉज के ऊपर हम बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जूता लेने गई हूँ, मैंने पानी की बोतल ली है, मेरी मैचिंग लिए, ये ना डालें। बच्चियों को बताएं। हैरेसमेंट के जो मेरे पास 99% केसेस आते हैं वो यही हैं। आपको एक बंदा पिक एंड चूज कर लेता है, आपकी फ्रेंड्स के या किसी आपके ग्रुप के थ्रू वो आपको डिफरेंट तरीकों से हैरेस करने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा बच्चियों को भी ये बताएं, माएँ यहाँ बैठी हुई हैं, फादर बैठे हुए हैं, कि बेटा बेटे हैं या बेटियां हैं, उन दोनों को बताएं कि जरूरी नहीं है कि आप जूता लेने गए हैं या आप पान खाने गए, बोतल पीने गए हैं तो ये आपने स्टेटस बता दी है, ना बताएं। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बताते थे एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से वापस आए। अपने सफर का, अब लोग क्या करते हैं कि लाइव लोकेशन शेयर कर रहे होते हैं लोगों से। ये बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम अगर थोड़ा सा अवॉइड करें तो बहुत सी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। जिंदगी में आप जब घर से बाहर होते हो, घर के अंदर होते हो, इंसिडेंट कहीं भी आपके साथ हो सकता है, तो वहां जिंदगी स्टॉप नहीं हो जाती। इंसिडेंट मेरे साथ भी हो सकता है, आप सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। वो एक हादसा होता है जिंदगी में जो अचानक रूनुमा होता है। लेकिन जब आप प्लान कर रहे होते हैं बता के ये वो, तो फिर इसका मतलब है आप चाह रहे होते हैं कि मेरे साथ तो हादसा हो। तो काइंडली ये मैं चाह रही थी कि चूंकि ये काफी चीजें आती हैं तो मैं ये शेयर करूँ आपसे।